तो आज एक मेरे पास फिर से HP का लैपटॉप आया हुआ है। ये ब्लैक में है, ये i5। इसमें पार्टी का कहना है कि सर मेरा ऑन ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल डेड है और एम्पियर भी बिल्कुल 0376 बस। इसके ज़्यादा एम्पियर मेरा इसमें बोर्ड में एम्पियर नहीं आ रहा। थोड़ा मैं आपको एम्पियर दिखा दूँ। ऑन करने के बाद भी कोई डिस्प्ले नहीं। चले थोड़ा एम्पियर दिखाता हूँ क्या दिखा रहा है। बस ये मेरा फाइनल एम्पियर दिखा रहा है 003। तो इसके आगे मेरा एम्पियर नहीं बन रहा है। अब इसे एक बार खोलते हैं और खोल करके इसको बोर्ड को देखते हैं कि बोर्ड मेरा क्या कंडीशन पे। तो बोर्ड को तो खोल के बाहर निकाल चुके हैं, लेकिन बहुत सारा डस्ट है मेरे बोर्ड में। बिल्कुल आप देख सकते हैं इतना सारा डस्ट भरा पड़ा है। और इधर भी आयो में तो पूरा पड़ा गया। आयो में तो कहना ही नहीं है, पूरा मॉइस्चर पड़ा। पहले इस मॉइस्चर को तो क्लियर करेंगे। और इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं LC701P, ये इसका पार्ट नंबर है। बिल्कुल। और इसका एक साइड पे देखें, अब थोड़ा दूसरा साइड पे देख लेते हैं। इधर तो मुझे कि पूरा क्लियर दिखाई पड़ रहा है, कहीं पे ऐसा ज़्यादा डस्ट नहीं है। ज़्यादातर मेरा बैक साइड पे ही डस्ट है, बाकी इधर मेरा बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है। ज़रा सा भी प्रॉब्लम मुझे इधर तो कहीं पे ऐसा नज़र नहीं पड़ रहा है। तो पहले इसको मैं साफ करने से पहले थोड़ा सा इसका देख लेता हूँ सप्लाई, मेरा क्या इस पर सप्लाई बन रहा है। क्योंकि ये मेरा लाइट भी ग्लो नहीं कर रहा है बिल्कुल, जबकि लाइट ग्लो करना चाहिए था। अब क्या प्रॉब्लम है इस पे, थोड़ा वो भी देखते हैं। नाइनटीन वोल्ट और ये साइड पे 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 होगा। नाइनटीन वोल्ट इधर मुझे मिल रहा है, लेकिन इधर से इधर सप्लाई मेरा आउट नहीं हो रहा। हो सकता है कोई मेरा शॉर्टिंग वगैरह हो, में भी चार्जिंग आईसी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप पहले साफ करके देख लेते हैं, क्योंकि मेरा 19 वोल्ट का ही आउटपुट का जो सप्लाई है, जो मेन माउस पे डायग्राम में अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो उसको एक एक करके अभी देखेंगे तो समझ में आएगा कि मेरा क्या सप्लाई बना और क्या सप्लाई नहीं बन रहा है। अभी जहाँ तक मुझे चेक किए तो 19 वोल्ट में ही मुझे प्रॉब्लम मिला कि 19 वोल्ट ही इन मेरा बोर्ड पे नहीं हो रहा है। उसे इन करने के लिए चार्जिंग सेक्शन का पूरा जो डायग्राम का सर्किट होता है वो उसका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चार्जिंग सेक्शन का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो शॉर्ट करने का तरीका तो बहुत सारा तरीका है। बहुत कोई डायोड कर देते हैं ग्राउंड के साथ में, कोई ग्राउंड के साथ गेट को ही ग्राउंड कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी सप्लाई पास हो जाता है। लेकिन उस तरह करने से फिर आपका चार्जिंग में प्रॉब्लम आएगा, आपका बैटरी चार्ज पर्टिकुलर वो होगा ही नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप ही मैं बताऊंगा आपको इस पे। ये मेरा आईसी लगा हुआ है BQ25A और ये मेरा आईओ पे पूरा जंग लगा दिखाई पड़ रहा है। इसको भी क्लियर करके देखेंगे। थोड़ा सा जंग तो लगा हुआ है मेरा। चलिए अब थोड़ा सा सप्लाई में देख लेते हैं। सप्लाई में और चार्जिंग आईसी का भी रिक्वायरमेंट दिखाएंगे। पहले तो डायग्राम वगैरह देख लेते हैं। इसका डायग्राम तो मुझे होगा अपने पास, लेकिन जैक डाल के इसको पहले सप्लाई चेक करते हैं कि
चार्जिंग आईसी के पिन पे, क्योंकि मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे पता है क्या किस पे आना चाहिए, किस पे मिलना चाहिए, किस पे नहीं मिलना चाहिए। तो एक बार जैक लगाने के बाद लाइट तो ग्लो नहीं किया है, लेकिन फिर भी चार्जिंग आईसी की तरफ आ जाते हैं और इसका हर एक पिन को चेक करते हैं और देखते हैं कि किस पिन पे मेरा क्या सप्लाई मुझे मिलता है इस पे। ग्राउंड हो चुका है, यहाँ पे 19 वोल्ट ठीक है। अब पिन नंबर 6 पे क्या सप्लाई बन रहा है, यहाँ पे भी 2.6 है। यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं, जबकि सप्लाई होना चाहिए था। इसमें भी सप्लाई कुछ नहीं, सप्लाई होना चाहिए था। यहाँ पे भी सप्लाई नहीं है, यहाँ पे भी होना चाहिए था। दोनों पिन पे पिन नंबर 1, 2 में भी कोई सप्लाई नहीं है। मेरा एक ही सप्लाई है, पिन नंबर 20। पिन नंबर 20 पे सप्लाई है और पिन नंबर 6 का सप्लाई है, और बाकी पिनों में 1 वोल्ट का सप्लाई है इस पे। ये पिन नंबर कितना पड़ जाएगा मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। ये हो गया 5, 10, 11, 12, 13। ये 13 पे मुझे 1.1 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है। सेम सप्लाई इस पे भी है। अच्छा, 5 वोल्ट मुझे चार्जिंग का एलडीओ का सप्लाई तो मुझे मिल रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। मुझे बाकी पिनों का तो सप्लाई मिल रहा है, लेकिन इसका सप्लाई नहीं मिल रहा है। उससे पहले सप्लाई मुझे नहीं बना, एक बार शॉर्टिंग को भी देखना ज़रूरी है। अगर शॉर्टिंग होगा तो फिर शॉर्टिंग तो नहीं है। ये सप्लाई पे शॉर्टिंग मेरा गेट नहीं, गेट पे ना ड्रेन पे मेरा शॉर्टिंग नहीं है। आईसी के आसपास थोड़ा देख लेते हैं। मेरा माउसपैड भी शॉर्ट नहीं बता रहा है। ये मेरे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, ये मेन है कि मेरा 19 वोल्ट इन नहीं कर रहा है, तो उसी का प्रॉब्लम के बारे में। मेरा शॉर्टिंग मुझे कहीं पे चार्जिंग का आईसी का अगल बगल पे नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल कोई सप्लाई नहीं। शॉर्टिंग तो नहीं है मेरा कहीं पे। बिल्कुल कोई शॉर्टिंग नहीं है। चाहे तो मैं डायरेक्ट आईसी को भी चेंज कर कर देख सकता हूँ, तब मेरा आएगा, इससे भी मेरा सप्लाई बताएगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यस, मुझे जो पिन नंबर था ये हो गया 11, 12। इस पे भी 12 में भी और 13 में मेरा दोनों वही 1 वोल्ट था। आपका पिन नंबर ये 16 पे भी मेरा सप्लाई था 6 वोल्ट। इसमें 5 में भी 5 वोल्ट था, और इस वाले रेजिस्टेंस में मुझे 5 वोल्ट था। और ये मेरा पिन नंबर 20, तो 20 में तो मेरा 19 वोल्ट ही है, और पिन नंबर 6 में मेरा सप्लाई था। बाकी ये सब में सप्लाई तो मेरा, जब मैं बोर्ड ऑन ही नहीं कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे 19 वोल्ट पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 में सप्लाई होना चाहिए था, और इस पे 2 वोल्ट 3 वोल्ट और इसका गेट का सप्लाई के लिए जाता है ये, जबकि ये मुझे दिख तो नहीं रहा है। तो एक बार आईसी को निकाल के दूसरा आईसी डायरेक्टली लगा करके फिर चेक करके देख लेते हैं कि मेरा, क्योंकि मेरा शॉर्टिंग ये सब मुझे माउसपैड, पहला माउसपैड, सेकंड माउसपैड, ये CLR, मेरा शॉर्टिंग मुझे इस एंगल में मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। तो एक बार इसे चेंज करके रिप्लेसमेंट करके देखते हैं, और इसमें क्या नज़र आता है उसे फिर मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा थोड़ा। तो मैं आईसी सारा को आईसी चेंज कर चुका हूँ, और चेंज करने के बाद मेरा सप्लाई भी पास हो चुका है और लाइट भी मेरा ग्लो कर चुका है। मैं
थोड़ा सा आपको सप्लाई दिखा दूं कि मेरा सप्लाई पहले नहीं बन रहा था। ये आप मेरा अच्छा 19 वोल्ट इधर है, मेरा आप 19 वोल्ट का सप्लाई देख सकते हैं। पहले तो मेरा नहीं था, अभी बिल्कुल बन चुका है। यहाँ पे भी नहीं था मेरा सप्लाई, बिल्कुल बन चुका है 19 वोल्ट का। तो मेरा यहाँ से इनपुट आउटपुट नहीं हो रहा था, इस वजह से सप्लाई नहीं बन रहा था। एक बार इसे ऑन भी करते हैं और ऑन करके भी देख लेते हैं कि मेरा मशीन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सप्लाई मेरा पास हो रहा था और इधर जो मशीन भी ऑन हो चुका है बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा डीसी में दिखा दूं। ये मेरा ऑन करने के बाद एम्पियर आ चुका है ये, और एम्पियर भी अच्छा खासा मेरा बन चुका है। तो थोड़ा सा कीबोर्ड डाल के भी देख लेते हैं कि मेरा कीबोर्ड में क्या कंडीशन इसमें शो कर रहा है, तो डिस्प्ले आया कि नहीं आया वो भी देखना पड़ेगा। यस, कीबोर्ड में भी मेरा डिस्प्ले आ चुका है, ये देख सकते हैं कीबोर्ड में भी मेरा डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है। चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा अब इसको डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा डायग्राम में क्या क्या इसका प्रॉब्लम था, कैसे मैंने इसको रिजॉल्व किया। क्योंकि मैं कुछ सप्लाई तो मैं आपको पहले ही चेक करके बता चुका था कि क्या क्या इसमें सप्लाई यहाँ चेक करना पड़ता है, इसे पता चल जाता है बोर्ड पे। इसलिए मैंने उस समय आईसी के बारे में कोई डिटेल नहीं बताया। मेन पॉइंट में मैंने सप्लाई चेक किया, बिल्कुल सही था। अगर ये सब सप्लाई मुझे इस पर सप्लाई नहीं मिलता, मेरा को सप्लाई और यहाँ पे भी सप्लाई अगर नहीं मिलता, तो फिर ये दूसरा आईसी चेंज करने का इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं था मेरा इस पर। बाकी मुझे इधर का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस भी मुझे ठीक लगा था, ये रेजिस्टेंस भी मुझे ठीक लगा था, कैपेसिटर वगैरह मेरा सारा कुछ इसमें बिल्कुल परफेक्ट था। और परफेक्ट होने के बाद भी मेरा सप्लाई यहाँ पे पास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आईसी को सीधे चेंज कर दिया। तो ये मेरा चार्जिंग सेक्शन से ही रिलेटिव प्रॉब्लम था। चलिए दोस्तों, थैंक यू।